हेलो फ्रेंड्स, निधिश्री एकेडमी से मैं हूं आशीष। और आज हम लोग एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये टॉपिक है तो बहुत छोटा, बट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, कहते हैं कि एकजुट होकर अगर कार्य किया जाए तो आप हर कठिनाइयों से निजात पा सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप भी इसी बात का प्रमाण है। एक गरीब इंसान को अगर स्वरोजगार करना है तो उसको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। यही मूल मकसद है ना। फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पुअर सेक्शन नीड क्रेडिट। तो क्रेडिट यानी कि वो लोन, वो पैसा कौन देगा? बैंक। और बैंक एक गरीब आदमी को क्रेडिट क्यों देगा? एनपीए होने के चांसेस होते हैं, कई बार लोन वापस लौटते ही नहीं है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है। एक गरीब आदमी के पास मॉर्टगेज रखने के लिए कुछ नहीं होता। ऐसे में लोन जो है, बैंकों के लिए ही लोन बहुत रिस्की हो गए हैं। ठीक है। इन सभी कठिनाइयों का उत्तर है सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो आर्थिक रूप से विपन्न लोगों को समर्थ बना रहा है, खासकर गांव की महिलाओं को फिनेंशियली इंटरडिपेंडेंट कर रहा है। तो इसमें भी यही लिखा है, बैंक क्रेडिट्स आर नॉट इजीली एक्सेसिबल टू इंडिविजुअल पुअर, बट बाय फॉर्मिंग एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप देयर आर बेटर प्रॉस्पेक्ट्स फॉर बैंक क्रेडिट्स। ये बेटर प्रॉस्पेक्ट्स मिलते कैसे हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप है क्या? आप ऐसा समझ लीजिए कि ये कुछ 3-4 महिलाओं का ग्रुप है। ठीक है, W1 W2 W3 W4, ये 4-5 महिलाएं हैं, गरीब हैं, खुद से अकेले जाएंगी बैंक लोन लेने के लिए तो कोई बैंक लोन देगा नहीं। इन्होंने क्या किया? मनी पूल कर लिया। कुछ कुछ महिलाओं ने 500-500 रुपये, 1-1 हज़ार रुपये, बहुत सारी महिलाओं ने इकट्ठा कर लिया, और ये काम वो हर महीने कर रही हैं। मतलब हर महीने 1-1 हज़ार रुपये अपने मनी पूल को दे रही हैं। इससे क्या हुआ? एक बड़ी सी किटी बन गई, एक छोटा सा इंटरनल बैंक बन गया महिलाओं का ही। अब इससे क्या कर सकते हैं? इससे क्या कर सकते हैं? इंटरनल क्रेडिट दे सकते हैं। ये पैसा अपने ही मेंबर्स को घुमा सकते हैं। इंटरनल क्रेडिट, फॉर एग्जांपल किसी एक महिला को जो है, मान लीजिए W4 महिला को अपना कोई स्वरोजगार करना है, सिलाई मशीन खरीदनी है, कुछ भी काम करना है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, तो ये क्रेडिट जो है उनके पास चला जाएगा। कुछ उधार उनको मिल जाएंगे, पैसों का तुरंत उन्हें सपोर्ट मिला। इन लोग कुछ अपने इंटरेस्ट वगैरह भी खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि कितना इंटरेस्ट है और कितना कितना लोन है, किस रेट से आपको देना है पैसे, कितने सालों के लिए दिया गया है ये लोन। ये सारे जो पीयर ग्रुप्स हैं वही आपस में डिसाइड कर लेते हैं। अब एकदम से लोन मिला, महिला ने जो है मशीन खरीद ली, सिलाई का काम करने लगी और एक स्वाभिमान के साथ जीवन जीने लगी, पैसे भी कमाने लगी। अब इसका दूसरा तरीका क्या है? मनी पूल। ये जो मनी पूल बना हमारा, ये जो पैसे इकट्ठे हुए उसको बैंक में जाके जमा कर दो। आजकल हर बैंक जो है SHG बैंक लिंकेज अकाउंट आप बैंकों में खुलवा सकते हैं। ये नाबार्ड की स्कीम थी कि SHG को जो है बैंकों से लिंक किया जाए। तो एक बार जब आप बैंक से लिंक हो गया, पूरा का पूरा ग्रुप लिंक हुआ है, तो अब बैंक क्या करेगा? फिनेंशियल इंक्लूजन। मतलब अब इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से लोन मिल सकता है। और अगर आप लोन देने में धोखेबाजी कर रहे हो तो बाकी महिलाओं के ऊपर ये प्रेशर आएगा कि भैया आपके ग्रुप ने लोन लिया है, सब मिलके लौटाओ। तो बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर आपको वो लोन देना पड़ेगा। साथ में अब आप बैंक से भी जुड़ गए हो, साथ में अब आपको क्रेडिट भी आसानी से मिल रहा है, और आप अपने जो भी आपके कार्य हैं, आप स्वरोजगार से रिलेटेड जो है, कोई खुद का एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। बट हाँ, ये काम नहीं करना है कि आपने बैंक से लोन ले लिया और फिर आप अपनी लड़की की शादी करा दिए, बैंक से लोन ले लिया खेती करने लगे, बैंक से लोन ले लिया अपना घर ठीक करवाने लगे, घर की पुताई करवा लिए। ये काम नहीं करना है। इससे आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है या स्वयं सक्षम बनना है, पैसे कमाने हैं। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप इज डिफाइंड एज सेल्फ गवर्नड, peer controlled, informal group of people with similar socio-economic background and having a desire to collectively perform common purpose। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, वो आपको याद रखनी है। 3 नंबर के सवाल में आ सकता है, 5 नंबर के सवाल में भी आ सकता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के ट्रिकल डाउन इफेक्ट बहुत सारे हैं।
ये टॉपिक तो बहुत छोटा है, इसमें समझने लायक कुछ नहीं है, लेकिन जब आपको अगर सवाल पूछा जाए कि रूरल गवर्नेंस को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, हम लोग स्मार्ट विलेजेस को कैसे अच्छा कर सकते हैं, रूरल ग्रामीण प्रदेशों में जो समस्याएं हैं या गांव में जो दिक्कतें हैं उनका निवारण क्या है, गांव में रोजगार हम लोग कैसे ला सकते हैं। तो इन सब का आंसर जो भी सवाल आपसे पूछे जाएं गांव से रिलेटेड, उन सब में आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप जरूर डाल देना है, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है गांव में एम्प्लॉयमेंट ला रहा है, गांव के लोगों को समर्थ बना रहा है, गांव के लोगों के पास पैसा आ रहा है, वो जॉब करने अब शहर में नहीं जाएंगे, वो गांव में ही जॉब ढूंढेंगे अगर कोई छोटी जॉब उन्हें करनी है तो। अगर एग्रीकल्चर नहीं कर सकते तो गांव की में कोई भी कॉटेज इंडस्ट्री, पापड़ बनाना हो सकता है, सिलाई की मशीन हो सकती है, कढ़ाई का काम हो सकता है, बुनाई का काम हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि गांव का जो लेबर एग्रीकल्चर में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है वो शहर चला जाए और मजदूरी करे और वहाँ पे श्रम बना ले। तो शहरों की भी एक कैपेसिटी है ना, वो कितने श्रम जो है कैरी कर सकता है कोई भी शहर। ठीक है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप आपका बड़ा वृहद टॉपिक है, हर क्वेश्चन में आप सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं, जैसे स्मार्ट विलेजेस, जैसे रूरल इकोनॉमी। तो ठीक है, अब इसमें जो डेफिनेशन है, सेल्फ ग्रुप इज डिफाइंड एज सेल्फ गवर्नड। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप एक ऐसे लोगों का समूह है जो सेल्फ गवर्नड है, यानी कि उनका कोई रेगुलेटर नहीं है, अपने हिसाब से इन लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर मनी पूल कितना होगा ये भी कौन डिसाइड कर रहा है, लोग डिसाइड कर रहे हैं। लोन कितना दिया जाएगा ये भी लोग ही डिसाइड कर रहे हैं। इंटरेस्ट रेट कितना होगा लोन पे वही डिसाइड कर रहे हैं। कितने इंस्टॉलमेंट पे आप लोन चुका पा रहे हैं ये भी वही लोग डिसाइड कर रहे हैं। तो इनकी पूरी फंक्शनिंग जो है वो डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग पे चल रही है, लोग ही डिसाइड कर रहे हैं कि किस बंदे को किस चीज़ की ज़रूरत है। 10 लोगों का सेल्फ हेल्प ग्रुप है, एक बंदे को ज़रूरत है। ठीक है, तो उस बंदे को कितना लोन मिलेगा, कितना इंटरेस्ट रेट होगा, कितने इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, वो सब कौन डिसाइड करेगा, ग्रुप मेंबर्स। ठीक है, समझ में आई इतनी बात। दूसरा है सेल्फ गवर्नड है पीयर कंट्रोल्ड इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ पीपल विथ सिमिलर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। पीयर कंट्रोल मतलब एक दूसरे मेंबर्स को चेक में रखते हैं और सामान्यतया एक ही परिस्थिति से आते हैं। भाई एसएचजी जो है चाहे महिलाएं चलाएं चाहे पुरुष चलाएं, ये बात तो पक्की है कि एक ही जगह से आते होंगे, एक ही गांव के होंगे, एक ही परिस्थितियों का सामना कर रहे होंगे और पूरे ग्रुप का एक कॉमन गोल भी एक ही होगा। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर इनफॉर्मल एसोसिएशन ऑफ पीपल who choose to come together to find ways to improve their living condition. They help to build social capital among the poor, especially women. सोशल कैपिटल इन लोग क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे लोग जो समान परिस्थितियों से आए हैं वो एक हुए, वो कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे उन्हें लाभ हो रहा हो, जिनका गोल सेम हो। इस तरह से एक सोशल कैपिटल फॉर्म कर रहे हैं विद इन गाँव के अंदर ही अंदर, अपनी ही परिस्थितियों के अंदर ही अंदर एक सोशल कैपिटल भी बिल्ड कर रहे हैं थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, अब इसमें एक नई चीज़ आई है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप आर मोस्टली इनफॉर्मल ग्रुप्स हुज मेंबर्स पूल देयर सेविंग्स एंड रिलेंट विद इन द ग्रुप ऑन रोटेशनल और नीड बेसिस। ये आप लोग देख चुके हैं, समझा ही दिया है। एसएचजी इज अ फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज, दे परफॉर्म द रोल ऑफ कलेक्टिव बैंक्स, दे मोबिलाइज सेविंग्स फ्रॉम द मेंबर्स एंड परफॉर्म बोथ डेबिट एंड क्रेडिट फंक्शन। ये भी समझा दिया है। इसको आप एक छोटा सा इनफॉर्मल या एक कलेक्टिव बैंक मान लो जो अपने ही लोगों से पैसे पूल करता है, अपने ही लोगों को लोन पे घुमाता है पैसे। ठीक है, अब रोल ऑफ एसएचजी क्या है, फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉइटेटिव डेट। रूरल इंडिया में क्या है, पीपल आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल मनी लेंडर्स। लोकल जो है साहूकारों से, लोकल ज़मींदारों से, लोकल मनी लेंडर से गांव के लोग पैसा ले लेते हैं। ये जो मनी लेंडर्स होते हैं वो बहुत हाई चार्ज करते हैं, बहुत हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। वो एक गरीब किसान होता है या जो गरीब ग्रामीण होता है वो
डेट सर्कल में फंस के रह जाता है। लोन देंगे वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे कि वो हमेशा उनके डेट साइकिल में ही फंसा रहता है एक बंदा। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या कर रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप फ्री दीज पीपल फ्रॉम द क्लचेज ऑफ मनी लेंडर। अब आप साहूकारों से पैसा लेने के बजाय डायरेक्ट जो अपना ही सेल्फ ग्रुप है, जो आपका पीयर ग्रुप है, वो लोग आपके ही जान पहचान के ही हैं, आपकी ही फैमिली के मेंबर्स हो सकते हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी हो सकते हैं, उनसे जाके आप पैसे ले लो बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे। उन लोग जो है लोन, इंटरेस्ट रेट, इन सब चीज़ों की शर्तें भी लागू कर देंगे पहले से ही। बहुत सस्ते दाम पे लोन मिलता है, वहाँ से आप पैसे ले लो और अपना काम शुरू करो। दूसरा है कलेक्टिव गारंटी सिस्टम, ये इम्पॉर्टेंट है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एस के कालिया कमिटी, द सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ नाबार्ड इन 1992। 1992 से क्या हुआ, नाबार्ड ने ये इनिशिएटिव लिया कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का सेविंग अकाउंट बनाया जाए। सभी कोऑपरेटिव बैंक में, कॉरपोरेट बैंक में, पीएसयू बैंक में, हर तरीके के बैंक में सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक सेविंग अकाउंट बनाया जाए। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप ने मनी पूल किया है, वो मनी पूल जो है उनके सेविंग अकाउंट में चला जाए। इन बैंकों के जो कोऑपरेटिव बैंक है, जो पीएसयू बैंक हैं, एक सेविंग अकाउंट खुल जाएगा। उस सेविंग अकाउंट के दम पर आपको लोन मिलेगा। किसको लोन मिलेगा? पूरे के पूरे ग्रुप को लोन मिलेगा। तो अगर एक बंदा जो है पैसे जमा करने में डिफ़ॉल्ट करता है, तो बाकी ग्रुप के मेंबर्स जो हैं उसके ऊपर पीयर प्रेशर डालेंगे। बैंक्स प्रोवाइड लोन टू सेल्फ हेल्प ग्रुप अगेंस्ट ग्रुप गारंटी। पूरे के पूरे ग्रुप की गारंटी होगी कि हम लोन में कोई फॉल्ट नहीं करेंगे। एंड द क्वांटम ऑफ लोन कुड बी सेवरल टाइम्स द डिपॉजिट प्लेस्ड बाय सच एसएचजी विद इन द बैंक्स। आपने मान लीजिए 20,000 रुपये डिपॉजिट कराया है, तो आपको 50,000 रुपये तक का लोन मिल जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। तो एक जो कलेक्टिव गारंटी सिस्टम है, जो एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम है, उससे क्या हो रहा है, पूरा का पूरा जो ग्रुप है वो बैंक से जुड़ रहा है, फिनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते भैया। सेविंग्स, ऑल एसएचजी मेंबर्स रेगुलरली सेव अ स्मॉल अमाउंट। द अमाउंट में बी स्मॉल बट सेविंग्स हैव टू बी रेगुलर एंड कंटिन्यूअस हैबिट विथ ऑल द मेंबर्स। जनरली गांव में क्या होता है, लोगों को पैसा मिलता है, कुछ छोटा मोटा काम कर रहे हैं, कोई दिहाड़ी का काम कर रहे हैं, इधर उधर की चीज़ों में कई बार पैसे उड़ जाते हैं। रात भर मजदूरी किए, सुबह दारू पी गए, पैसे हो गए ख़त्म। तो अगर आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप में हर महीने ये पहले से डिसाइडेड है कि फॉर एग्जांपल आपको 1,500 रुपये जमा करने हैं हर महीने, तो आपके अंदर एक सेविंग की प्रवृत्ति भी आएगी। ठीक है, फिनेंशियल इंक्लूजन बता ही दिया मैंने। सेल्फ हेल्प ग्रुप हैव मोबिलाइज्ड मिलियन ऑफ पीपल अक्रॉस द कंट्री, स्पेशली विमेन। मिलियंस ऑफ पुअर फैमिली हैव बीन कवर्ड अंडर नाबार्ड बैंक लिंकेज प्रोग्राम। ठीक है, ये तो इसमें तो कुछ समझाने लायक है नहीं। जेंडर इक्विटी, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, अधिकतर गांव में क्या होता है, जो पुरुष होते हैं वो तो किसानी करने चले जाते हैं, या बहुत सारे लोग जो है माइग्रेट हो जाते हैं, शहरों में चले जाते हैं। गांव में महिलाएं बच जाती हैं, और महिलाओं के अंदर एक टेंडेंसी क्या होती है, सेव करने की। तो इनके सेविंग से जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलता है, वो इनकी सेविंग्स जो है वो मनी पूल बनता है सेल्फ हेल्प ग्रुप की। तो अधिकतर ये जो एसएचजीज हैं, इनसे महिलाओं को बहुत फ़ायदा हो रहा है। ये अपने पैरों पे खड़ी हो पा रही हैं, समर्थ बन पा रही हैं। ठीक है, तो जेंडर इक्विटी के लिए भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है सोशल और फिनेंशियल दोनों एस्पेक्ट हैं, आपको दोनों एस्पेक्ट लिखना है। प्लस रूरल डेवलपमेंट, रूरल एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो भी आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप को मेंशन करना है। ठीक है, impact on healthcare and housing. Financial inclusion due to self-help group has led to better family planning, reduced rates of child mortality, enhanced maternal health, and also helped people fight diseases better by way of better nutrition, healthcare facilities and housing. जाहिर सी बात है यार, अब आपके हाथ में पैसा है, अब आपको बैंक से लोन भी मिल सकता है, अब आप बेहतर सुविधाएं प्राप्त करोगे, अच्छे हाउसिंग में रहोगे, आपकी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होगी, न्यूट्रिशन आपको बढ़िया मिलेगा, चाइल्ड मोर्टेलिटी के केसेस कम होंगे। अब आपके हाथ में पैसा है, अब आप बेहतर सुविधाएं प्राप्त कर सकते हो ना।
एक ठीक ठाक सुविधाएं जो है, एक स्वाभिमानी जीवन के लिए, एक सम्मानजनक जीवन के लिए जो सुविधाएं ज़रूरी हैं वो एक गरीब आदमी भी प्राप्त कर सकता है। कैसे? एक दूसरे से ही मदद लेकर। सेल्फ हेल्प ग्रुप है क्या? कोई सरकार तो मदद नहीं कर रही है आपकी, आप ही एक दूसरे की मदद कर रहे हो। सबसे बढ़िया डेमोक्रेटिक तरीका है ये फिनेंशियल इंक्लूजन का। ठीक है, अब इश्यूज़ क्या क्या आ रहे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ। एक तो एग्रीकल्चरल डोमिनेटेड एक्टिविटीज़। मोस्ट ऑफ द SHGs वर्क एट लोकल लेवल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। SHG in rural areas should be introduced to non-agricultural business and should be provided with state-of-art machinery। एक तो बहुत सारा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो अधिकतर कुछ पैसा मिला, हम लोगों ने उसका बीज खरीद लिया, कुछ खाद खरीद लिया। एग्रीकल्चर से बाहर हम लोग मूव आउट नहीं कर पा रहे हैं, एग्रीकल्चर को छोड़ नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड एक्टिविटीज़ में लगे हैं। इससे बाहर जाना पड़ेगा, थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग की ओर बढ़ना पड़ेगा, भले ही वो कॉटेज इंडस्ट्रीज लाइक इंडस्ट्री क्यों ना हो। ठीक है, तो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ से मूव आउट करना ये अभी तक चैलेंज है सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए। ऑलराइट, दूसरा इसमें पॉइंट ये है वीक फिनेंशियल मैनेजमेंट। फिनेंशियल मैनेजमेंट भी अच्छा नहीं हो पा रहा। भाई क्यों नहीं अच्छा हो पा रहा? ग्रामीण लोगों के बीच में पैसा आ गया, अब उस पैसे को कैसे मैनेज करें, उसके लिए उतना एक्यूमेंट नहीं है सीधे साधे लोगों के पास। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो फाउंड दैट इन सर्टेन यूनिट्स द रिटर्न फ्रॉम द बिजनेस इज नॉट प्रॉपरली इन्वेस्टेड फर्दर इन द यूनिट्स एंड द फंड्स डाइवर्टेड फॉर अदर पर्सनल एंड डोमेस्टिक पर्पजेज लाइक मैरिज, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस एट्सेट्रा। जो मनी पूल हो रहा है क्योंकि मैनेजमेंट उतना अच्छा है नहीं, उतना उनके पास वर्क फोर्स नहीं है, उतना बिजनेस एक्यूमेंट नहीं है, तो अधिकतर लोग क्या करते हैं कि लोन में तो ले लेते हैं पैसा, लेकिन अपनी लड़की की शादी कर ली, अपना घर बनवा लिए, तो फिर इसका तो कोई मतलब नहीं निकला। ठीक है, हम इन चीज़ों, भाई जो मनी पूल किया जा रहा है, जो आपको लोन मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है ताकि इस पैसे से आप पैसा कमा सकें। अपने निजी कार्य करना कि भाई मुझे घर बनवाना है, मुझे नया जूता खरीदना है, मुझे एक ट्रैक्टर खरीदना है, ये सारे कार्य आपको नहीं करने हैं। आपको पैसे से पैसा बनाना है। ठीक है, too much dependence on government and NGO. Many SHGs are dependent on the promoter agencies for their survival. In case these agencies withdraw their support, the SHGs are vulnerable to downfall. बहुत सारे NGOs जो हैं और बहुत सारे ऐसी संस्थाएं जो हैं वो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप का सपोर्ट करती हैं, इनको प्रमोट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से कोई, एक एग्ज़ाम्पल है छोटा सा, कि कोई वुडन टॉयज़ बन रहे हैं, तो इन वुडन टॉयज़ का मार्केट कैसे होगा, ये शहरों तक कैसे पहुंचेंगी, इनको मार्केट से कैसे लिंक किया जाए, इन सब चीज़ों के लिए, इन सब स्पेशलिटीज़ के लिए बहुत सारे NGOs जुड़ जाते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप से। बट ये जिस दिन NGO ये खुद कोलैप्स हो गए उस दिन सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्या होगा? ये लोग इतने मजबूत तो है नहीं, ना तो इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ना तो बिजनेस एक्यूमेंट है, ना तो मार्केट की समझ है। तो ये भी एक इशू है कि टू मच डिपेंडेंस ऑन NGO। अब आगे बढ़ा जाए। फिर है दोस्तों एक पैट्रियार्की। अब पैट्रियार्कल माइंड सेटअप तो हमारे इंडिया में है ही, पितृसत्तात्मक समाज है। ऐसे में महिलाओं को कैसे आगे जाने दिया जाए? फिर महिलाएं जो है पैसों के साथ डील कर रही हैं, ये भी बहुत सारे समाज में, बहुत सारे गाँव में एक टैबू की तरह देखा जाता है। तो पैट्रियार्कल माइंड सेटअप जो है वो तो एक रीज़न है ही कि SHGs हमारे उतने स्ट्रांग नहीं है जितने होने चाहिए। उसके बाद नॉन प्रोफेशनलिज्म तो है ही। भाई वो सीधे साधे ग्रामीण लोग हैं, उनके पास कोई बिजनेस मैनेजमेंट की कोई डिग्री तो है नहीं, कोई बिजनेस एक्यूमेंट तो है नहीं। दीज SHGs आर रन बाय नॉन प्रोफेशनल्स के द्वारा रन किया जाता है। देयर इज़ नो प्रोफेशनलिज्म विद इन द SHGs। दिस डज नॉट प्रमोट द एक्सपेंशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ SHG। बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जो अब वो बहुत बड़े बन चुके हैं, बहुत एक्सपैंड हो चुके हैं, थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म उसमें आया है बिकॉज ऑफ NGO एंड अदर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से। लेकिन मैक्सिमम जो SHGs हैं वो बहुत ही मुश्किल से 20,000 25,000 ऐसा उनका मनी पूल हो पाता है। तो आज भी
प्रोफेशनलिज्म की कमी है। तीसरी चीज़ सिक्योरिटी इशू है। सिक्योरिटी इशू मतलब एसएचजी जो है वो म्यूचुअल ट्रस्ट पे काम करता है। मान लीजिए कोई एक बंदा है जो पैसे देने से मना कर दिया या वो पैसे लेके भाग गया, ठीक है। दूसरी बात, मनी पूल हो रहा है, गांव में पता चला चोरी हो गई, कुछ हो गया, तो सिक्योरिटी के इशू तो है ही ना भाई। गांव घर के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, इनके म्यूचुअल ट्रस्ट पे एसएचजी चलता है। अब मान लीजिए मैंने वादा किया है कि हर महीना मैं 1500 रुपये मिलाऊंगा सेल्फ हेल्प ग्रुप में, मैंने 2 महीना मिलाए, मैं भाग गया शहर अपनी नौकरी ढूंढने के लिए, तब वो मुझे कहाँ ढूंढेंगे। तो इस तरीके से जो है बड़ा क्रूड तरीका है एसएचजी का, मतलब रॉ एंड रियल तरीका है एसएचजी का फंक्शन करने का, ठीक है। तो दोस्तों ये था सेल्फ हेल्प ग्रुप। छोटा सा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपके सिलेबस में मेंशन है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आया होगा। मज़ा आया हो तो पसंद करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।